Hello friends, in last lecture we were discussing that during transcription only one DNA strand acts as a template while other DNA strand does not act as a template. हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सिर्फ एक ही डीएनए की स्ट्रैंड होती है, वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करती है, जबकि दूसरी स्ट्रैंड जो होती है उस पर आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वाई दिस इज सो, वाई बोथ स्ट्रैंड्स डू नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड इफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट साइमल्टेनियसली व्हाट वुड बी प्रॉब्लम। आज हम समझेंगे कि अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इमेजिन करिए कि दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ कंप्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है ये एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री होती है। अब अगर दोनों स्ट्रैंड पे अगर कंप्लीमेंट्री आरएनए का सिंथेसिस होगा तो ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे एंड दे कुड फॉर्म अ डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर। और दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड होके डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाउ डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर इज फंक्शनली यूजलेस। व्हाई? रिबोसोम कैन नॉट बाइंड टू डबल हेलिकल आरएनए एंड सच आरएनए कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। अगर डबल हेलिकल आरएनए बन जाता है तो रिबोसोम उसको बाइंड नहीं कर सकते और ऐसा आरएनए ट्रांसलेट नहीं हो सकता, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस उसका नहीं हो सकता। दूसरा, जहां पे भी दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, जैसे कि टीआरएनए है या तो आरआरएनए है या तो एसएनआरएनए है, एवरी आरएनए इज बेसिकली प्रेजेंट इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। कोई भी आरएनए अपने सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में फंक्शन कर सकता है। मींस आरएनए इज मेड इन अ सच अ वे दैट in a single stranded form it performs various functions, whether it is used for protein synthesis or whether it acts as a tRNA or whether it acts as a snRNA or whether it acts as a rRNA in a structure of a ribosome. It is a single stranded form of RNA that is required. हमेशा ऐसा है कि सेल्यूलर मशीनरी को आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म चाहिए, तभी ये फंक्शन कर सकता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूजलेस है। और अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे जब एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ बाउंड होके डबल हेलिकल आरएनए फॉर्म करेंगे। ये डबल हेलिकल जो आरएनए है ये फंक्शनली यूजलेस है, ये कोई काम का नहीं होता है। और नेचुरली अगर जीन कोई काम नहीं कर सकता देन इट इज कंप्लीटली यूजलेस। अगर जीन एक आरएनए बनाता है दैट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन that it is considered as a useless activity। तो नेचुरल सी बात है कि then entire practice of RNA और entire process of RNA synthesis वो wasteful हो जाएगी अगर वो आरएनए काम कर सकता नहीं है। चले इस बात को हम एक फिगर का यूज करके देख रहे हैं। देखो यहाँ पे डीएनए जिसको मैंने जीन कहा, बिकॉज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्ट एज अ जीन। इस जीन पे दो डीएनए स्ट्रैंड है। ऊपर की डीएनए स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस ATA, CGC, GCC, TA है, जबकि नीचे की जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस TAT, GCG, GG, AT है। देखो अब जब आरएनए सिंथेसिस ऊपर की स्ट्रैंड का होगा तो UAU, GCG, CGG, AU होता है, तो आरएनए 1 है, इसकी सीक्वेंस UAU, GCG, CGC, CGG, AU है। जबकि नीचे की स्ट्रैंड पे जब आरएनए सिंथेसिस मानो एक साथ होता है तो अब ये कंप्लीमेंट्री सिंथेसिस हो जाएगी। U के सामने A के सामने U के सामने A, G के सामने C के सामने G के सामने C के सामने G के सामने G के सामने C, A के सामने U और U के सामने A। मतलब कि आप देखो कि अगर डीएनए डबल हेलिक्स पे दोनों स्ट्रैंड पे अगर आरएनए सिंथेसिस होता है तो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, आरएनए 1 और आरएनए 2। नाउ दीज टू आरएनए मॉलिक्यूल्स वुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे वुड फॉर्म अ डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर। ये क्या बनाएंगे? डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर। नाउ दिस डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली यूजलेस। व्हाई? डबल हेलिकल आरएनए कैन नॉट बाउंड टू रिबोसोम, कैन नॉट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस और इवन कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय टीआरएनए, आरआरएनए और एसएनआरएनए। तो डबल हेलिकल आरएनए फंक्शनली यूजलेस होता है और हम कहेंगे कि कैन नॉट परफॉर्म अ फंक्शन।
चलिए, तो ये एक रीज़न है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स पे एक साथ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो कंप्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे. दीज कंप्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स वुड फॉर्म अ डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर एंड ये डबल हेलिकल आरएनए स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है. चलिए, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न क्या है कि रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री मीन्स टू आरएनए मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ऑल्दो कंप्लीमेंट्री होती है लेकिन डिफरेंट होती है, तो उन पे जो कंप्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज होगा ये भी एक दूसरे से कैसे होंगे? एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के सेंस में डिफरेंट होंगे. मतलब कि RNA1 एंड RNA2 वुड हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. Now, when it is having a different nucleotide sequence, their genetic code would be different. अगर nucleotide sequence different हो जाएगी तो genetic code भी different हो जाएंगे. अगर genetic code different हो जाएंगे तो वो अलग अलग प्रोटीन को synthesize करेंगे. मतलब एक ही जीन का सेगमेंट प्रोटीन 1 बनाएगा, वही जीन का सेगमेंट एक दूसरा एमिनो एसिड सीक्वेंस वाला प्रोटीन 2 बनाएगा. चलिए, इसको हम देखते हैं इसी फिगर का यूज करके. देखिए, ये एक डीएनए सीक्वेंस है जिसको हम जीन कहते हैं. TAC, AAA, CTC, ये छोटी सी सीक्वेंस हमने ली है, पूरी सीक्वेंस नहीं ली है, नेचुरल सी बात है. उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है ATG, TTT और GAG. अब मानो कि पहली डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो RNA1 बनता है, AUG, UUU, GAG. क्या बनता है? AUG, UU और GAG. अब उसी दौरान दूसरी डीएनए स्ट्रैंड का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है और बनता है UAC, AAA और CUC. अब देखो, एक ही जीन सेगमेंट पे दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बने. These two RNA molecules are complementary but they are having a different nucleotide sequence. इनका मतलब है कि इनकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एक दूसरे से कैसी है? अलग अलग है. अब आप प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ोगे तो हर एक जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में रीड की जाती है. और हम देखते हैं कि जेनेटिक फॉर्म में जब इसको रीड किया जाता है तो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड वहाँ पे प्लेस होता है. मतलब कि अगर AUG नाम की सीक्वेंस है आरएनए पे तो जेनेटिक कोड होगा AUG और मिथियोनिन का ये जेनेटिक कोड है तो एमिनो एसिड एज अ मिथियोनिन प्लेस होगा. UUU तो फिनाइल एलेनिन प्लेस होगा और GAG तो ग्लूटामिक एसिड प्लेस होगा. मतलब कि RNA1 में से जो प्रोटीन अभी हाल फिलहाल बन रहा है उसमें ये 3 एमिनो एसिड है. उसमें सीक्वेंस है मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन एंड ग्लूटामिक एसिड. मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये 3 एमिनो एसिड की सीक्वेंस है. अब आप देखो कि वही जीन में से एक दूसरा आरएनए बना उसकी दूसरी स्ट्रैंड की कॉपी करके, तो उसकी सीक्वेंस UAC, AAA, CUC है. तो UAC इज अ जेनेटिक कोड ऑफ अ टायरोसिन, AAA is a genetic code of a lysine and CUC is a genetic code of a leucine. तो RNA2 में से जो एक्चुअली प्रोटीन बना उसकी एमिनो एसिड सीक्वेंस कंप्लीटली डिफरेंट है. तो मैं कहूँगा कि एक ही जीन दो अलग अलग एमिनो एसिड सीक्वेंस वाले प्रोटीन बना रहा है. जब एमिनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा. अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है तो उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा. तो एक ही जीन दो अलग अलग फंक्शन करे ऐसे प्रोटीन अगर वो परफॉर्म सिंथेसाइज करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. अब आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि AUG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ अ मिथियोनिन और UUU इज अ जेनेटिक कोड ऑफ अ फिनाइल एलेनिन और GAG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ ग्लूटामिक एसिड? क्या आपको सब ये याद रखना है? तो मेरा आंसर है नहीं. आप जब यूनिट 3 में ही ट्रांसलेशन पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट 4 में ट्रांसलेशन पढ़ोगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे आप पढ़ोगे. वहाँ पे भी आपको जेनेटिक कोड को मगअप नहीं करना है. जस्ट इट इज़ अ एग्जाम्पल. मैं आपको ये जेनेटिक कोड वाला टेबल भी बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप समझ सकते हो कि क्या आता है इसमें. चलिए, ये जेनेटिक कोड का टेबल है. इसको आप पढ़ोगे जब आप यूनिट 4 पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में और यूनिट 3 में आगे के पॉइंट्स पढ़ोगे इन केस ऑफ एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी. तो देखो AUG, तो यहाँ पे ही है AUG. तो AUG के सामने यहाँ पे लिखा है MET मैट.
अब UUU देखो, ये UUU के सामने लिखा है PHE, तो AUG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ एमिनो एसिड मिथियोनिन, UUU इज अ जेनेटिक कोड ऑफ एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन। और अब GAG में जाते हैं तो ये देखो UCAG, तो यहाँ पे जो G है ये रहा GAG, तो ये देखिए जो GAG है बराबर, ये है यहाँ पे आएगा, सॉरी ये रहा GAG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ अ ग्लूटामिक एसिड। देखो तो GAG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ अ ग्लूटामिक एसिड, तो GAG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, AUG इज अ जेनेटिक कोड ऑफ मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन का है UUU। अब देखो जो दूसरा RNA था हमारी फिगर में, जो दूसरा RNA था उसको आप देखो तो उसमें है UAC, AAACUC, तो UAC, तो यहाँ पे आप देखोगे UAC, तो ये रहा UAC, ये रहा टायरोसिन UAC, ओके। फिर आता है AAA, तो यहाँ पे देखो AAA, ओके, ये रहा AAA लाइसिन, और CUC था तो CUC यहाँ पे रहा ल्यूसिन का है, ओके, CUC ल्यूसिन। तो देखो कि जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो उसका प्रोटीन में मीनिंग भी चेंज हो जाता है, मतलब कि एमिनो एसिड जो प्लेस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर एक ही जीन का सेगमेंट दो अलग अलग RNA को सिंथेसाइज करता है, जो दो अलग अलग प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो ये पूरा पॉसिबल ही नहीं है, दैट वुड कॉम्प्लिकेट द एंटायर मशीनरी। चलिए हमने जो लिखा है इसको हम पढ़ते हैं, ये आपको मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल है। चलो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, लाइक DNA रेप्लिकेशन रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री रेगुलेट्स, रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री रेगुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, बट U इज प्लेस्ड ऑपोजिट A इंस्टेड ऑफ अ T। तो आपको पता ही है कि U प्लेस किया जाएगा T के सामने ड्यूरिंग अ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सेकंड, ओनली वन DNA strand act as a template and both DNA strands do not act as a template. There are two reasons. उसके दो रीजन है कि क्यों दोनों DNA strand as a template बिहेव नहीं करती है। पहला रीजन, if two DNA strands are transcribed together, then resulting RNA molecules would be complementary and form double helical RNA. For protein synthesis, there is a need of a single stranded RNA. If transcribed RNA cannot perform function, then process of transcription becomes futile process। मतलब कि अगर RNA बन गया लेकिन वो फंक्शनल नहीं कर सकता, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज नहीं हो सकता, या तो दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता, तो RNA सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या है, चलो, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप डज मीन टू RNA molecules have different nucleotide sequence. Two RNA molecules with a different nucleotide sequence code for two different proteins. If one gene codes for two different proteins, then the event becomes very complicated. तो अगर एक ही जेनेटिक सेगमेंट, एक ही जीन दो अलग अलग फंक्शन करने वाले प्रोटीन बनाएगा तो पूरी जेनेटिक ट्रांसमिशन की प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए कहते हैं एक्चुअली कि दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो दिस इज द रीज़न वाई टू स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैंक यू वेरी मच।